अभी लाइव। अस्सलाम वालेकुम अक्सर जावेद, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बता दें मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहले बता दें कि आवाज़ ठीक आ रही है मेरी, ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। एनीवन हियर कैन प्लीज़ मुझे आवाज़ का बता दो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज की आपकी ट्रेनर अमारा नईम, और आज का हमारा टॉपिक है यूथ एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। आवाज़ ठीक है लेकिन वीडियो थोड़ी ब्लर है, इंटरनेट इशू, लाइट नहीं है, सॉरी। ओके, आज के टॉपिक पे आते हैं जी। आज का टॉपिक, जैसे कि आपको पता है कि हमारा है एक आज वर्कशॉप अरेंज की है हम लोगों ने आपके लिए, कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। तो इसके लिए पहले मुझे ना आपकी थोड़ी सी इंटरेक्शन चाहिए होगी कि पॉलिटिक्स में किस किस को पता है कि जो पॉलिटिक्स है क्या, यूथ का क्या रोल है। ब्रीफली अगर आप लोग कुछ कमेंट्स में मुझे बता सकें कि क्या क्या है, क्या पॉलिटिक्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं भाई, क्या है पॉलिटिक्स। क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे मेजॉरिटी यूथ है, तो क्या जानते हैं आप लोग? ओके, वॉइस इज़ क्लियर। ओके, मुझे थोड़ा सा बताएं ना पॉलिटिक्स के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, ताकि मैं थोड़ा सा आगे ब्रीफली जा सकूं कि हमारा यूथ, हमारी नौजवान नस्ल पॉलिटिक्स को कैसे लेती है। चलो, मेरे ख्याल से मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। पहले तो मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आप लोगों को आज ये यूथ के बारे में बताने आई हूँ कि जी पॉलिटिक्स का और यूथ का क्या कनेक्शन है। तो मेरा नाम अमारा नईम है और मैंने एमफिल किया है बायोकेमिस्ट्री में। थोड़ा सा आप लोगों को हैरानी होगी कि मैं बायोकेमिस्ट्री और फिर ये यूथ और ये फिर कैसे जी इस सीन में ये पॉलिटिक्स के ऊपर क्यों लेक्चर देने आई हूँ। तो मैंने अपना बैचलर्स जो सा है वो डबल किया है। मेरा बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस में भी है, तो काफ़ी
नो हाउ मुझे पॉलिटिक्स की इसीलिए भी है, मोर ओवर काफ़ी काम किया है, देखा है पॉलिटिक्स को बचपन से ही, कि एक पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ था, तो इसलिए सो वॉइस इज़ क्लियर, इशू ऑफ एवरी पाकिस्तान से नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ ये सारे का प्रॉब्लम है जी, नेट इशू, लाइट इशू। तो जी पहले सबसे पहले आ जाए जी कि क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई कि यूथ की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान पॉलिटिक्स के ऊपर एक पूरा टॉपिक रखा जाए। वो इसलिए पड़ गई है कि आजकल जो हालात हैं, जो कि एक नया नारा लगा था जी कि मैं तब्दीली लेकर आऊँगा, मैं नौजवान नस्ल को आगे लेकर आऊँगा, तो क्या ये हो रहा है? क्या नौजवान नस्ल हमारी इस हद में आगे आई है कि वो पॉलिटिक्स में आ सके? या नौजवान नस्ल क्या सोचती है कि पॉलिटिक्स है क्या? यूथ अपने आइडियाज़ के थ्रू पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकती है। डेफिनेटली मारिया, बहुत अच्छी बात है आपने कही कि यूथ अपने आइडियाज़ के थ्रू पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकती है। सबसे पहले आज की वर्कशॉप शुरू करने से पहले मैं यूथ पे आने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है क्या, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसे चलती है, और पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा सेटअप है, वो क्या है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि जी वज़ीर आज़म हो गया या प्राइम मिनिस्टर के अलावा आपका प्रेसिडेंट हो गया, MNA MPs हो गए, ये पूरा एक सेटअप होता है। ये पिलर्स होते हैं, इनको हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं कि दीज आर द पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले आपकी आ जाती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच या एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इसके अंदर क्या आते हैं जी? आपके प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर, जो मेन पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को लीड करते हैं ना, जो कि चेहरे नज़र आते हैं हर जगह आपको, वो ये दो होते हैं, एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर। ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी इसको इनके सब काउंट कर सकते हैं, लेजिस्लेशन एक अलग ब्रांच होती है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने डिसीजन मेकिंग के फाइनल स्टैम्प होती है ना, वो लगानी है कि जी ये बिल पास हो गया, अब आप इसके ऊपर अपना बता दें कि आप परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। एक सिग्नेचरी जिसको होता है ना कि एक मोहर लगाने वाला, वो ये वाला पार्ट होता है। फिर दूसरा पिलर हमारे पास है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में क्या आता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है जी? नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली जो कि आप खुद इलेक्ट करते हो, हमारा वोट देते हैं हम लोग अपना, और उन लोगों को हम मुंतखब करते हैं, अपने नुमाइंदे, उनको हम लोग एक अपनी ऊपर सरबराही में ले आते हैं कि भाई हमारी नुमाइंदगी ये कर रहे हैं, तो ये हमारा जो उनका पैगाम है या हम लोगों की जो मुश्किलात हैं वो ये हल करेंगे। अब ये पार्लियामेंट या ये नेशनल असेंबली आगे जाके बनाती है सेनेट, जो कि सेनेटर्स होते हैं, जो कि अपर हाउस है हमारे पूरी गवर्नमेंट का, और उस अपर हाउस में डिसीजन मेकिंग्स या बिल पास होते हैं। अब वो बिल कौन से हैं? हकूक़ निस्वां का बिल आ गया, चाइल्ड अब्यूज़ का बिल है, अब इतने बिल्स हैं, वो जो पास करेंगे ना वो सेनेट होगा। तो नेशनल असेंबली, सेनेट, ये दोनों मिलकर ये बिल पास करेंगे। उसके बाद आपका ये वाला बिल जाएगा आगे प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर से आगे जाएगा सदर के पास फॉर द फाइनल अप्रूविंग के लिए। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे पास, जुडिशरी। आजकल हम लोगों ने बहुत दफ़ा सुना है ना कि जुडिशरी या चीफ जस्टिस ने सू मोटो एक्शन ले लिया, मतलब किसी चीज़ के ऊपर कोई आ गया, इन केस अगर कर लो, ये जो आजकल ये आ रहा है पैमरा का कर लेंगे चैनल्स में, या नैब के ऊपर, नैब का बड़ा सुनने में आ रहा है जी करप्शन हो रही थी, फ़लाने केस कर दिया, तो चीफ जस्टिस ने सू मोटो एक्शन लेके कह दिया कि ये वाला जो केस है अब ये मैं खुद देखूंगा। जैसे डैम्स बने थे, डैम्स पे हमारे एक्स चीफ जस्टिस साहब ने खुद सू मोटो लिया था, और फिर जो हम लोगों ने फंड्स वगैरह दिए थे, सारा कुछ किया था उस पर। जुडिशरी के बाद आ जाती है अगला पिलर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आर्मी, CSS ऑफिसर्स, जो कि ब्यूरोक्रेसी होती है। अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही मैं बाकी सब चीज़ों को ले आती हूँ। ब्यूरोक्रेसी में आपके आ जाता है पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में आपकी आ जाती है रीजनल, रीजन्स, जो कि आप हमारे मजहबी अमूर हैं,
मज़हबी होल्ड भी जो होता है ना, वो भी आपका ब्यूरोक्रेसी में ही आता है, मिलिट्री, और सबसे इम्पॉर्टेंट और पिलर है हमारे पास मीडिया का। ये बेसिक ये 5 पिलर्स हैं जो कि मिलकर पूरी गवर्नमेंट का सेटअप करती है और फिर आगे से जाता है। चलो सेटअप इन केस हम लोगों को नज़र सारा कुछ आ रहा था, मीडिया ने किसी चीज़ पे फोकस कर दिया, जुडिशरी ने किसी चीज़ पे फोकस कर दिया, जो सुमोटो ले लिया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके आती हैं गवर्नमेंट के अंदर। अब ये थोड़ा बोरिंग पार्ट मैं निकाल देती हूँ। अब बेसिकली मेन क्या चीज़ आ गई है जी, यूथ। कोई मुझे यहाँ पे और बताएगा कि यूथ को किस तरह एम्पावरमेंट में लेकर आ सकते हैं कि वो जी पाकिस्तान पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले। आजकल का अगर आप यूथ को देखेंगे ना, तो वो एक ही बात कहेगा कि जी मैं पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आता कि पॉलिटिक्स गंद है। पॉलिटिक्स को गंद किसने बनाया? कोई यहाँ पे डिफ़ाइन करेगा मुझे कि पॉलिटिक्स क्यों, ऐसी सोच है हमारी यूथ के अंदर या हमारे बाकी लोगों में कि पॉलिटिक्स गंद क्यों है? I want an answer. चलें, ये तो एक पॉइंट आ गया ना जो मैंने दिया है कि जी हमारी यूथ या हमारे घर वाले आजकल समझते हैं कि जी पॉलिटिशियंस ने बनाया है गन पॉलिटिक्स को। बिल्कुल ठीक, पॉलिटिशियंस ने ही बनाया है गन पॉलिटिक्स को। वैसे अगर ऑन द होल आप पढ़े ना, जो पॉलिटिक्स हमें नज़र आती है ना आजकल, बेसिकली पॉलिटिक्स ये है ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो चीज़ कर दी है हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी गवर्नमेंट को, दैट्स वेरी ट्रू। मैं देख रही हूँ, हाँ, क्योंकि इरादा इन सिंसेरिटी से कम काम, कोई इरादा बिल्कुल। अगर आप इन डिटेल पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे ना, तो ये जो सब कुछ तमाशा हो रहा होता है ना, ये जो हम लोग रोज़ न्यूज़ में देख रहे होते हैं या टॉक शोज़ में देख रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अंदर खाते ये सब लोग एट द एंड मिले हुए होते हैं और सामने ऑन फेसेस एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो। तो अगर आप सोचते हैं ना कि कभी आप इनकी प्राइवेट मीटिंग्स में या जाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि सब लोग मिल के ही काम कर रहे होते हैं। बस वो है कि जी मेरी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा है, तो मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इस टॉक शो में सपोर्ट करना है। मेरी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा है, तो मैंने इसको करना है। इनको आम रूटीन में इन सब लोगों को देखेंगे ना हम लोग, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे। एंड आई बेट ऑन दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि कोई हाँ, अक्सा जावेद कह रही है मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स आर इलिटरेट, दैट्स वाई यू थिंक सो। एग्जैक्टली ये पॉइंट है कि हम लोग बड़ा समझते हैं कि यार पॉलिटिक्स में आना है, मतलब अनपढ़ जाहिल लोग जितने भी हैं ना, वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं और ये काम हो जाता है। हालांकि बाहर की स्टडीज़ अगर देखी जाए ना, तो पॉलिटिक्स में आने के लिए बाकायदा तौर पे पूरी स्टडी करनी पड़ती है। हमारे मुल्क में एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको ना हम लोग बड़ा ही अनयूजुअल टाइप लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट होता है। हम लोग कहते हैं कि यार पॉलिटिकल साइंस सिर्फ मिनिस्टर के बच्चे पढ़ें, क्योंकि मिनिस्टर के बच्चों ने ना आगे जाके सियासत संभालनी है। और जो आम यूथ है ना, वो कोई डॉक्टरी में चला जाए, कोई इंजीनियरिंग में चला जाए, बस ऐसा ही है। पढ़े लिखों की कमी की वजह से हमारी पॉलिटिक्स में आज इतना गंद आ चुका है, जो कि हमें बेसिकली नज़र आता है। एक दो फैमिलीज जब पावर में आती हैं तो मेन बाकी लोगों की, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। चले, अब मैं आती हूँ कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें यूथ की इन्वॉल्वमेंट होती है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। सबसे पहले यूथ की इन्वॉल्वमेंट होती है आपके इलेक्शंस में। हम लोगों को पता है ओवरऑल अगर देखा जाए ना पाकिस्तान का ही सिनेरियो, तो अराउंड 63% हमारा टोटल सेटअप ऐसा है कि जो एजेस है ना वो 25 से कम है। तो कहा जाता है कि जी यूथ जब तक आगे नहीं निकलेगी, यूथ नहीं करेगी, तो हमारा निज़ाम नहीं बदला जा सकता। लेकिन यूथ को आगे निकलने भी नहीं दिया जाता, यूथ को रोक दिया जाता है। और उनमें एक सबसे बड़ा फैक्टर्स है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उनमें नेपोटिज़म बहुत है। मतलब भुट्टोस को देख लें, अगर शरीफ्स को देख लें, इवन अब ये पीटीआई में भी अगर देखा जाए
तो यही चलेगा। हम लोगों की यूथ को या हम लोगों का आम बंदा भी अगर देखेंगे ना, हम लोग यूथ को छोड़ दो, अगर हम देखें कि एक बड़े एज का या हमारे फादर्स हो गए, मदर्स हो गए, इनको भी नहीं पता होगा कि कितने रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी। एनीवन हियर नोज अदर देन पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी या इस तरह की एक दो बड़ी जमातें और कि हमारी टोटल कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं? किसी को आइडिया है? एनीवन हियर नोज? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं? गूगल करें, आप लोगों को पता चल जाएगा। एनी आंसर? मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, उस पर 126 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो कि इलेक्शन में पार्ट लेती हैं। अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट नो अबाउट दैट, क्योंकि हमें इस चीज़ का बताया ही नहीं जाता। हमारी एजुकेशन में ये चीज़ नहीं आती है कि हम बताएं कि क्या है क्या नहीं है। हमारी एजुकेशन में एक पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट डिज़ाइन कर दिया गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने कायदे आज़म के 14 निकात पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ना है, और लंबे चौड़े हम लोगों ने रट्टे मार के जी पेपर देने हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं ना, वो भी हम लोगों को वेल एक्सप्लेन कभी भी नहीं करेंगी कि पाकिस्तान में क्या है क्या नहीं। हमारा जो एजुकेशन में पाकिस्तान का है ना, जो एजुकेशनल सिस्टम है जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, वो 1947 से लेकर अब तक रिन्यू नहीं हुआ उन्होंने किया। जो एक डिज़ाइन कर दिया ना कि 1947 से पहले की बातें हम लोगों ने बतानी है, हम सिर्फ वही पढ़ाते हैं। हमने उसके बाद नहीं बताना कि पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, पाकिस्तान में कितने मार्शल लॉस लगे हैं, पाकिस्तान में को किसने किस किस टाइप पे रूल किया। ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रो हम दे देंगे, उसके बाद हम बस कर देंगे। नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी पढ़ा था तो मुझे बाद में पता चला। एंड आई वाज शॉक टू नो कि हम लोगों जिन नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जानते हैं उनसे ज़्यादा कितने अच्छे उनके बाकियों के मैनिफेस्टोस हैं। अब कमिंग टूवर्ड्स मैनिफेस्टो क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी। मैनिफेस्टो क्या होता है, सबसे पहले हमारी यूथ को क्या करना चाहिए कि अपने पॉलिटिक्स, सबसे पहले तो अपना जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमें क्लियर करना चाहिए कि पॉलिटिक्स गंद नहीं है बिल्कुल भी। जब तक पॉलिटिक्स में आप लोग खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे आप लोग आगे जा ही नहीं सकोगे। यू हैव टू बी वेरी वेरी मच क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि जो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं हम लोगों ने इससे बियॉन्ड सोचना है। जो लड़ाई झगड़े सारा कुछ हम लोग देखते हैं उसको हम लोगों ने हट के उससे कुछ कोई बात करनी है। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसी को पता है फ़िलहाल कि हम किस कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं, या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? अच्छा, मुझे ना बाकी पिछले जवाब आ रहे हैं 126 हमारे बाद में पढ़ती हूँ। आयशा इज़ हेयर, कुबरा हैदर इज़ हेयर, पढ़ेंगे आप लोगों के कमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन मैं बताती हूँ। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अब वर्कशॉप की सबसे पहली चीज़, पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने कि क्या है क्या नहीं। अब दूसरा पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है। कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्ट होता है जिसके थ्रू आपकी कंट्री रन कर रही होती है, जिसके अंदर क्वेश्चन का ही नहीं पता क्या पूछा गया है। मोहसिन मज़हर क्वेश्चन पूछा गया है कि पाकिस्तान का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है इस टाइम पे रन हो रहा है, हम किस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। आइन
कॉन्स्टिट्यूशन अगर उर्दू में बोला जाए तो इट्स आईने पाकिस्तान। वो पॉइंट्स या वो चीज़ें जिससे पाकिस्तान को आप चलाते हैं कि आपकी आइन के अंदर ये आर्टिकल है। वो अक्सर सुना होगा ना, आर्टिकल 62-63 के साथ के तहत ये कर दिया। एक आर्टिकल था कि 58(2)B, इस तरह के जो आर्टिकल्स थे वो किसके अंदर है? 1973 पे चल रहा है अभी तक हम। जी बिल्कुल, हम लोग अभी तक 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं। और ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था हमें? 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भुट्टो साहब ने दिया था हमें। और उसके बाद से लेकर अब तक इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने सिर्फ अमेंडमेंट्स की हैं, हम इसके बरक्स नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अब इसमें ये हमारा लैक नहीं है कि जी हम लोगों ने अपना और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया या हमने अपना और आइन नहीं बनाया। वो हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया कि एक 1973 का जो आइन था ना, वो एक मस्बत आइन था, उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता उस आइन के ऊपर। वो एक हिसाब का एक इतना रिजिड आइन है कि उसके अंदर हमारे हर किस्म के मसाइल उन्होंने बयान किए। हमारा चाहे वो एक पॉलिटिकल तरीका हो, एक हमारा रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज़ हो, हम लोगों ने पार्लियामेंट को इलेक्ट कैसे करना है, तो इस तरह की चीज़ें। हाँ, इस आइन को थोड़ी देर के लिए हमने नज़रअंदाज ज़रूर कर देते हैं, या उसको एक हमारे यहाँ पे टर्म यूज़ होती है, इसको ख़त्म कर, वो डाउनफॉल कर देना, वो कर देते हैं अगर मिलिट्री रूल आ जाए। और फिर ये आगे मिलिट्री रूल अपने एक्ट्स, और ये खैर अब तो मिलिट्री रूल भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस आर्टिकल में एक पॉइंट था 58(2)B जो कि एक प्रेसिडेंट लगाता है। अब अगर आपका प्राइम मिनिस्टर ना अहल है या कोई करप्शन वगैरह के कैसे, इतनी डिटेल में नहीं मैं अभी जाती हूँ उसके लिए। तो ये होता है आईने पाकिस्तान, जो कि हम लोग 1973 का आइन फॉलो कर रहे हैं, 1973 का आइन फॉलो कर रहे हैं अब तक। और इस आइन का जो सबसे पहला चैप्टर है, कोई मुझे वो बता सकता है वो क्या है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो? सिमोना साजिद, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो नहीं मर सकता, सॉरी। पे चल रहा है, कहा आप नवाज शरीफ की बात तो नहीं कर रही। नहीं, मैं नवाज शरीफ की बात बिल्कुल नहीं कर रही, सॉरी। अरे एक इस्लामी रियासत के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, बिल्कुल एक इस्लामी रियासत के तहत ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। हमारा पहला चैप्टर जो है ना, वो है फंडामेंटल राइट्स। आईने पाकिस्तान का पहला चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, और इसका एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी आवाज़ पहुंचाना या अपनी बात बताना किसी को। अगर यूथ सिर्फ इस फ्रीडम ऑफ राइट में चलना शुरू कर दे ना, तो हम लोग बहुत से पॉलिटिशियन से अपने सवाल का जवाब मांग सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ अपना फ्रीडम ऑफ राइट का जो उनसा एक्ट है ना, या फ्रीडम ऑफ राइट हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया तक रखते हैं। यूथ का सबसे बड़ा अपना ड्रॉबैक है कि वो सोशल मीडिया से बाहर ही नहीं निकलता, वो बाहर ही नहीं जाता। अरे वो क्यों नहीं जाता? किसी चीज़ का ट्रेंड सेट करना हो जी, ट्विटर पे हम हैशटैग चलाएंगे, मैं ट्रेंड में फ़र्स्ट आ गई, मुझे ना, अगर मैंने इस सेलिब्रिटी के लिए ट्रेंड चलाया ना, ये मुझे फॉलो बैक देगा। हम लोग इस चीज़ से आगे निकलते ही नहीं है बिल्कुल भी, कि सिर्फ हम लोगों ने ट्रेंड सेटअप नहीं करना, हमने अपनी लाइफ के अंदर एक चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है ताकि हम लोग अपने पाकिस्तान के लिए कुछ आगे सोच सकें। तो ये उस टाइम तक पॉसिबल होगा। बट देयर इज़ नो फ्रीडम इन आवर स्टेट, ये मैं आगे आती हूँ क्यों नहीं है इस मामले में। अगर मैं अब फ़िलहाल पहले यूथ पे आके करूँ, अगर हम लोग सोशल मीडिया के कीड़े या सोशल मीडिया का ग़ुलाम बनना छोड़ देंगे ना, तो
मीडिया की भी ठीक नहीं होती है। एक हद तक सोशल मीडिया को रखें, ज़रूर रखें, लेकिन सोशल मीडिया से हट के अपने जो आइन है ना, या अपनी चीज़ें बाकी हैं जो, उसको जानने की कोशिश करें। पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ आपको टीवी पे देख के नहीं पता चलेंगी, या आपको सोशल मीडिया से नहीं पता चलेगी, आपको खुद एक्सप्लोर करना होगा। तो आज की वर्कशॉप का एक मेन पॉइंट नोट करने वाला ये है कि यूथ को खुद अपना डेस्टिनेशन या अपनी चीज़ निकालनी होगी कि मैंने क्या करना है पाकिस्तान के लिए, या मैंने पाकिस्तान के बारे में क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। और उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। फॉलो बैक के लिए उसी ट्रेंड पे इररेलेवेंट ट्वीट्स भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि भाई आप किसी के फॉलो बैक के लिए क्यों ट्रेंड कर रहे हो। अब इन केस अगर ये हम लोग एक जनरली मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये मैंने पिछले दिनों बहुत देखी है कि जी एक ट्रेंड सेट था और उसके बाद जी उसकी बेसिस पे फॉलो बैक दिए गए। ठीक है, फॉलो बैक दें, लेकिन उस ट्रेंड को आपने क्यों सेटअप फिर ना करें। आप फिर सीधी तरह क्राइटेरिया रख देना कि भाई आप इतना वो काम करेंगे तो मैं आपको फॉलो बैक दे दूँगा। ठीक है ना, फिर आपको ये कर लेना चाहिए। सॉरी टू से, लेकिन हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ भी ऐसी चीज़ें करते हैं। खैर, लिविंग ऑन दैट, उनका अपना जो भी है। अब कुछ यूथ के बारे में अगर बात आई जाए तो वो आगे से कहते हैं कि जी हमें तो पूरे रिसोर्सेज ही नहीं मिलते, अगर हम पॉलिटिक्स में जाना चाहें या कुछ करें तो भाई हमें सबसे पहले आगे आ जाता है जी पैसा नहीं है हमारे पास। बिल्कुल बात सही है, एग्री करती हूँ मैं इस बात पे कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, वो यूथ को एक्सप्लॉइट ज़रूर कर देती हैं और उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स बना देंगी, या अपने कोई वैसे ऐसे ग्रुप बना देंगी कि वो लड़ने के लिए तो आगे हो जाएंगे, लेकिन जिस टाइम पे इलेक्शन या आगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग या आगे कोई गवर्नमेंट मेकिंग की चीज़ आएगी ना, उसमें यूथ को हमेशा पीछे कर देगी। क्यों? वो फिर एक पॉइंट आ जाता है जी कि इनको तजुर्बा नहीं है किसी चीज़ का। किसी को आगे बढ़ाएंगे आप लोग तो ही उसको तजुर्बा आएगा, अदरवाइज़ तो उसको नहीं आएगा ना। भाई हर कोई माँ की पेट से तो नहीं ना कुछ सीख कर आता, आपको खुद सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं, ये जनरल एग्जाम्पल तो नहीं थी, वैसे ये जनरली थी थोड़े। तो मसला सबसे पहला आ गया है यहाँ पे हमारा स्टेटस को का। स्टेटस को में क्या होता है जी, जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर हुई जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर हुई जा रहा है। और इसकी मेन रीज़न क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे यहाँ पे हम लोग खुद भी अपने बच्चों को इतना ट्रेन नहीं करते हैं कि वो आगे जाके कुछ करें। अब इनकेस अगर कोई बात करें, अगर मैं आजकल की बात एक करूँ ना, तो जब मैंने अपना ये पोस्टर डाला ना कि आई हैव टू ट्रेन, या ये जो भी मैंने कैप्शन दी, तो मुझे बड़े मज़े से सुना, बड़े कुछ हार्श किस्म के कमेंट सुनने को भी मिले थे, मेरे अपनों से ही मुझे सुनने को मिले। तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ना मैं स्टक हो गई कि यार आज का सेशन मुझे करना चाहिए कि मुझे नहीं करना चाहिए। देन आई गेट टू नो कि जिसको बोलना है वो बोले, लेकिन मैं अपना रोल प्ले करूँगी। मैं ज़रूर बताऊँगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके कि क्यों यूथ को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है। सबसे बढ़ के आपकी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। जैसे मैंने मेंशन किया, ब्यूरोक्रेसी मीन्स कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा जो आपकी गवर्नमेंट रन कर रही होती है, ये आपके रिलीजन्स के साथ भी आती है, ये आपके CSS ऑफिसर्स में भी आती है, ये आपकी मिलिट्री में भी आती है, और ब्यूरोक्रेसी आजकल मीडिया से भी आती है। तो यूथ इतनी ट्रेंड माशाल्लाह से है कि अगर सोशल मीडिया पे इतनी ट्रेंड है तो वो अपनी रियल लाइफ में भी इतनी ट्रेंड होगी कि भाई जो चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ वो मैं अपनी बाकी लाइफ में या अपनी स्टडी में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम मी अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं एक साइंस स्टूडेंट थी, और साइंस स्टूडेंट में मैंने ऐसा सिर्फ एक पाकिस्तान स्टडीज़ का अपने बैचलर्स में ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा था जिसने मुझे आगे फोर्स किया था कि मैं पॉलिटिकल साइंस को ज्वाइन कर सकूं। और वो सबसे बड़ी मेरी इंस्पिरेशन थी मेरी एक टीचर, जिन्होंने मुझे पाकिस्तान स्टडीज़ इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया था कि मैंने उसके बाद खुद ने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं एज अ माइनर या एज अ सेकंड कोर्स सब्जेक्ट ना अपना पॉलिटिकल साइंस करूँगी।
उसमें मैंने फॉरेन पॉलिसी पढ़ी, मैंने फेडरलिज़म पढ़ा उसमें, और फॉरेन पॉलिसी पढ़ के मुझे वो चीज़ें पता चली। फॉरेन पॉलिसी के साथ मैंने अपना पढ़ा था डिफेंस पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो मतलब जो हम लोग डिफेंस पॉलिसी में, खैर मैं अभी फेडरल और डिफेंस में ये आगे इंशाल्लाह हम एक वर्कशॉप रखेंगे कि पाकिस्तान की फेडरल और डिफेंस पॉलिसी आखिर है क्या। जो अगेन मैं इस बात पे एम्फसाइज़ करूँगी कि जो चीज़ें हमें नज़र आती है ना कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, डिफेंस पॉलिसी में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। डिफेंस पॉलिसीज़ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आम बंदे की सोच से भी परे हैं। कितने टैंक्स हुए हमारे पास, किस तरह कोई टैंक्स आए, ज़ियाउल हक का इंसिडेंट सारा, अगर आप इन डिटेल्ड ज़ियाउल हक का इंसिडेंट्स पढ़ लेना, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। मसला सिर्फ एक है हमारे साथ कि हम लोग थॉरली स्टडी नहीं करते हैं। हमें जो चीज़ टॉक शो में दिखाते हैं हम सिर्फ उसी को करते हैं। पॉइंट नंबर 2 ऑफ दिस वर्कशॉप, थॉरली न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करें, क्योंकि जो चीज़ें सिर्फ पॉलिटिकल शोज़ में दिखाते हैं ना, हर कोई जेन्युइनली एक चीज़ नहीं दिखाता। बहुत कम ऐसे एंकर्स हैं जो कि न्यूट्रलाइज होकर चलते हैं। इवन आई कैन नेम देम, और अगर यहाँ पे मेरे कुछ लोग देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक इंसान का नाम लेंगे। आई एम सॉरी, मैं एक एग्जांपल नहीं कोट कर रही अभी यहाँ पर उनके बारे में। तो मेन फोकस, अब इन केस अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, पॉलिटिक्स और यूथ का कनेक्शन है स्कूल लेवल से भी होता है। इन काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें जो मॉनिटर सिलेक्ट होता है ना आपका, वो भी वोटिंग पे होता है। तो मुझे, अच्छा वोटिंग से ही मुझे याद आ गया, तो मुझे बताएगा कि पाकिस्तान में वोट करने की उम्र क्या है? एक इंसान किस उम्र में आके वोट कर सकता है? पाकिस्तान में वोट करने की उम्र 18 साल है, और 18 साल का बच्चा, या बच्चा तो खैर नहीं, एक बालिग इंसान होता है 18 साल का। क्यों 18 साल उम्र रखी गई है, जो कि पहले 25 साल थी? इसलिए कि 18 साल का आदमी या 18 साल की औरत अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। जब 18 साल का बंदा अपने कपड़ों के डिसीजन खुद ले सकता है ना, तो 18 साल का बंदा अपना लीडर भी खुद सेलेक्ट कर सकता है। एक एंकर है, अच्छा ठीक है, अब आप शरारत ना करें मेरे साथ। मारिया बहुत शरारत कर रही हैं। अस्मा, नहीं आपको कोट करने की ज़रूरत नहीं है, लिख दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले कि जी हम अपना लीडर कैसे सेलेक्ट करें। यूथ के लिए सबसे बढ़ के चीज़ क्या है जी, लीडर कैसे सेलेक्ट करना है। लीडर सेलेक्ट सिर्फ तकरीरें देख कर नहीं होता है, अपना आपने देखना है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हो। सबसे पहले एक चीज़ देखें, और ये मेन पॉइंट है जी, ठीक है, मेन सबसे बढ़ के चीज़ है कि आपने देखना है कि आया वो इंसान जो मेरे हलके से MNA MPA के लिए खड़ा है, क्या वो मेरे हलके के लिए कोई काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता। ये नहीं देखना कि यार ये PTI से बिलोंग करता है तो मेरी एफिलिएशन जोन सी है वो PTI से है, या मेरी एफिलिएशन जोन सी है वो PMLN से है, तो मैंने वोट इसी को देना है। हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ वोट करने के लिए सबसे ज़रूरी देखनी है, मैनिफेस्टो ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और ये मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टी का वो होता है कि जो उसका मंशूर होता है, और हम में से मेजॉरिटी अराउंड 98% लोग मैनिफेस्टोस नहीं पढ़ते हैं। कोई यहाँ पे मुझे को बता सकता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो सबसे अच्छा है? एनी गेसेस? आई वॉन्ट टू नो कि किस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो सबसे अच्छा है। इमरान आज़ाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश होती है? नहीं।
जमात इस्लामी का मैनिफेस्टो सबसे अच्छा है, एग्जैक्टली पाकिस्तान की बेसिस पे, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट नो अबाउट दैट। हम लोग जमात इस्लामी को इलेक्ट उसके बंदे को कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है जी यार ये लोग आ गए तो इस्लाम का टोटली निफास हो जाएगा, औरतों का पर्दा कंपलसरी हो जाएगा, लोगों को कहेंगे जी दाढ़ियाँ रखनी है लड़कों को, तो ये काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम लोगों ने मैनिफेस्टो पढ़ना छोड़ दिया है। हम लोग पक्की पकाई तकरीरें जो कि एक हमारे नाम नेहाद लीडर्स कर देते हैं, हम लोग उन पे बिलीव कर लेते हैं आंखें बंद करके, और फिर एट द एंड 2 साल गुजरने के बाद, 3 साल गुजरने के बाद, इवन 5 से 10 साल गुजरने के बाद हम लोग फिर बैठ के रोते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी दोबारा उन्हीं को वोट देते हैं। क्यों? ओ यार पहली दफ़ा भी तो इन्होंने वोट दिता सी, हुण अगले नूं की आजमाना है, इन्होंने ही दे दो वोट। या जी अब तो वो इस दफ़ा के इलेक्शंस में नया बात सुनने को मिली थी, पिछलों को आजमा के देख लिया, अब नए को आजमा के देखते हैं। तब्दीली है ना, तब्दीली का नारा लगाया तो हम तब्दीली को वोट दे के देखेंगे। ये नहीं हम लोगों ने देखा कि भाई जो तकरीर में लिखा है क्या वो मैनिफेस्टो में मौजूद है या नहीं है। सिर्फ जी हमें तकरीर से या पर्सनालिटी हमें बहुत अच्छी लगी है तो हमने वोट कर दिया, नहीं। यूथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिक्स के अंदर कि वो मैनिफेस्टो पढ़े, अपना लीडर खुद सेलेक्ट करे कि ये बंदा मेरे हलके के लिए अच्छा है या नहीं है। फिर आ जाती है उसके बाद जी, यूजुअली जी हम यूथ से बिलोंग करते हैं, वही बात कि पैसा नहीं है जी, तो हम लोग कैसे लगाएंगे पैसा, और फिर सारा बुरी हर चीज़ का हल है, और ही हर चीज़ का हल है। उज़ैर अहमद, आई डिडंट नो कि आप क्या कह रहे हैं। मैनिफेस्टो कहाँ से पढ़ना है? मैनिफेस्टो उधर से पढ़ना है कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं रजिस्टर्ड, उनके नेम्स हैं, उन पे आप क्लिक करें, उनका पूरा मंशूर आपको खुल के सामने आ जाएगा। या ऑफिशियल साइट्स अब तो हर पाकिस्तान ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की हैं पाकिस्तान में मौजूद, आप उनको खोलें और फिर देखें, आपको पता चलेगा किसका क्या मंशूर है, कंपेयर करें और उसको देखें। आज तक इस मुल्क को कोई बंदे का पुत्र मिला ही नहीं खान साहब के सिवा। ये तो अगले 5 साल ही बताएंगे, मतलब अब तो 3 साल ही हैं, वही बताएंगे कि बंदे का पुत्र भी मिला है, अभी भी मिला है कि नहीं मिला। सबसे बढ़ के ये इस तरह की चीज़ें जो है ना हमारी यूथ में, कि हमें अवेयरनेस नहीं है, और सबसे मेन चीज़ हमारी यही याद आती है कि हमें नहीं पता है बिल्कुल भी कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है या हमारा क्या चीज़ है। हमें फ्रीडम ऑफ राइट का नहीं पता कि क्या हम लोगों के फ्रीडम ऑफ राइट है, हमें ये नहीं पता। अच्छा, CSS यहाँ पे कितने लोगों को पता है कि CSS की फुल फॉर्म क्या है? CSS की फुल फॉर्म है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, जो कि ये आपकी 25 साल की उम्र से स्टार्ट होकर 30 साल की उम्र में होता है तक इसकी वैलिडिटी है। ऑलमोस्ट आई गेस 3 चांसेस इंसान के पास होते हैं ये पेपर क्लियर करने के लिए, और इसके अंदर ये पेपर पास करके ही आप ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हो। फॉरेन ऑफिस सबसे बड़ा इसमें चीज़ होती है। इसके अलावा यूथ मीडिया में जा सकती है। मीडिया में आजकल जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपना आगे जाके पेश करें, भाई मैं ये कर सकता हूँ, ये है, ये सारा कुछ है, बजाय कि किसी पॉलिटिकल लीडर से इन्फ्लुएंस होने के खुद आगे बढ़ें, खुद एजुकेशन में एक चीज़ करें। पॉलिटिक्स में आके मैनिफेस्टो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हो जाता है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स में आके मैनिफेस्टो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हो जाता है। सिर्फ पॉलिटिक्स में आके नहीं, गवर्नमेंट में आके, जब आप ऑपोजिशन में होते हो ना, तब आपको सब कुछ याद रहता है। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि जी हम पॉलिटिक्स में आके क्या करेंगे। यूथ का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम पॉलिटिक्स में आके क्या करेंगे। पॉलिटिक्स में आके आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपका लीडर करे आपके लिए।
स्टूडेंट यूनियंस इतनी होती हैं, हर यूनिवर्सिटी में आजकल स्टूडेंट यूनियंस है। यूनिवर्सिटी लेवल से आपका हेड गर्ल का, अगर वुमेन यूनिवर्सिटी या हेड गर्ल का इलेक्शन होता है, डिफरेंट काउंसिल इलेक्शन होते हैं, आप लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। मैं कनेक्ट कॉलेज की अगर एक बात करूँ ना, तो एक चीज़ कनेक्ट कॉलेज में मैंने सुनी भी थी और मैंने एग्ज़ामिन भी की थी कि वहाँ पर ना बाकायदा तौर पे एक डेमो के तौर पे ना इलेक्शंस होते हैं। वो बाकायदा तौर पे डिफरेंट पार्टीज़ वहाँ पे बनती हैं और वहाँ के पॉलिटिकल स्टडीज़ का जो है ना, पॉलिटिकल साइंस का जो डिपार्टमेंट है, वो इलेक्शंस बाकायदा तौर पे करवाता है। पूरे पार्टीज़ के मैनिफेस्टोस बनते हैं और फिर वहाँ पे वो पूरी कैंपिंग चलती है और फिर जाके सारा कुछ बताया जाता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। फिर वोटिंग होती है और उसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर यही सब कुछ हम लोग अपने बाकी चीज़ों में रखें ना, अपनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी करें। अब अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की इनकेस हम लोग बात करें लाहौर की, तो उसके अंदर स्टूडेंट यूनियन है। अब वो जमातें अलग बना दी हैं जी, जमात फ़लाँ जमात, ये जमात, लेकिन स्टूडेंट यूनियन उसमें भी है। और यूजुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना, वो स्टूडेंट यूनियन से ही बंदे सेलेक्ट करती हैं। तो मेन चीज़, अगर अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन देखूं, आई थिंक जब आपको लगे कि आपकी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है या आपको लगता है कि सही नहीं, तब आप खुद कुछ करने के लिए आगे आए ना। बिल्कुल यूथ को आना चाहिए आगे। अब फ्रीडम ऑफ राइट, यू हैव फ्रीडम ऑफ राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसिडेंट हो तो ही आप निकलो। जब आपकी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, यू हैव अ राइट टू क्वेश्चन देम, बट हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। सबसे बढ़ के ड्रॉबैक हमारा ये है। और इनकेस अगर हम क्वेश्चन कर भी देते हैं तो वो गवर्नमेंट आगे उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे, अगर हम बैक करें ना नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, तो अयाज सादिक ने बाकायदा तौर पर स्पीकर उस टाइम के थे, वो स्पीकर नेशनल असम्बली, उन्होंने यूथ के लिए हर यूनिवर्सिटी में ना एक बाकायदा तौर पे अपना पैनल सेटअप किया था कि जो लोग, और एक उन्होंने, वो खुद भी आए थे बेसिकली, विज़िट उन लोगों ने किया था कि जो लोग पार्लियामेंट को विज़िट करना चाहते हैं ना, जो बच्चे, आप इतने बच्चों को एक बार, इतने बच्चों को एक बार, इतने बच्चों को एक बार भेजें ताकि वो नेशनल असम्बली या सेनेट को विज़िट करें और उनको पता चले कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं। बाकायदा तौर पे इंटर्नशिप उन्होंने निकाली थी। आई डोंट नो कि अब ये चीज़ें हैं कि नहीं है, लेकिन वो मेन चीज़ें थी। जो अच्छाई है वो उसके एक्सप्लेन करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उन्होंने वाकई ये चीज़ें यूथ के अंदर डालने के लिए ये सब कुछ किया था। तो अगर आज हम लोग खान साहब की बात करें तो खान साहब भी तो यूथ पे ही आए हैं ना, यूथ ही खान साहब को लेकर आई है। एक टाइम था जब खान साहब ने कहा था कि भाई मेरे इन बच्चों को बड़े होने दो, ये तुम लोगों को बताएंगे कि भाई आगे क्या करना है। अगर आपको मैनिफेस्टो यूथ ने दिया है तो आप फिर यूथ के लिए कुछ करें, यूथ को बुलाएं पार्लियामेंट में, उनको देखें। अभी भी मेरे ख्याल से आई गेस ये पार्लियामेंट में ये चीज़ है कि आप उनको, अगर आप खुद विज़िट करना चाहते हैं, आप उनको लेटर लिखें, वो आगे से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर आप जाके विज़िट करें। वहाँ पे बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली ऑफ पार्लियामेंट में, पाकिस्तान में नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने प्रॉपर एक गली टाइप एक पाथवे बनाया जिसमें हर दौर की पिक्चर्स उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं और लगाई हैं कि भाई आपको देख के आपकी हिस्ट्री आपको पता चले कि ये बंदा इस टाइम पे हुक्मरान था, इसने ये किया है। वो एक पूरी गली है। अगर आप नहीं जा सकते इनकेस, तो आप गूगल पे सर्च करें, आप नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान लिखें, पार्लियामेंट लिखें, आपको पूरा पार्लियामेंट का आर्किटेक्चर मिलेगा। वहाँ पे उन्होंने एक फाउंटेन टाइप एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें अप टू डाउन डेमोक्रेसी ऊपर से नीचे कैसे आती है वो सारा एक्सप्लेन किया गया है। हमें फ़िलहाल ये नहीं पता होता कि डेमोक्रेसी है क्या, हमें ये नहीं पता है कि एक MNA MPA के बाद लोकल गवर्नमेंट भी आती है। हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हम लोगों ने कभी इस चीज़ को इंटरेस्टली देखा ही नहीं है। हम लोगों को अगर इनकेस कोई कह दे जी फ़लाँ ने ये किया था, तो आ जाओ आप भी सोशल मीडिया पे लड़ना शुरू कर देते हैं, हम फटाफट लड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन हम ये नहीं जानेंगे कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए। अब एक हैशटैग है, हमें नहीं पता उसके पीछे क्या स्टोरी चल रही है क्या नहीं, भाई हम लोगों ने बस हैशटैग कॉपी करना है और हम लोगों ने काम कर देना। ये कब किया गया था?
How can we promote and encourage our youth to join politics? It's a very good question. How can we promote and encourage our youth to join? यार देखो, अगर मैं ना पॉलिटिकल ये गवर्नमेंट लेवल पे जाके बात करूँ ना, तो डिफरेंट सेमिनार्स अरेंज हो सकते हैं, डिफरेंट बहुत कुछ ऐसा होता है। आप इवन टॉक शोज़ के थ्रू ही आप कर सकते हो। पहले एक टीवी चैनल था, उसमें बाकायदा तौर पे एक यूथ को दिखाने के लिए एक पूरे यूथ के हर यूनिवर्सिटी वगैरह में जाया जाता था और उधर पॉलिटिक्स की अहमियत या जो आजकल हमारे हो रहा है उसको उजागर किया जाता था। वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते थे, लोग क्वेश्चन करते थे, बच्चे क्वेश्चन करते थे, लेकिन आई गेस अब वो शो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, आज पे लगता होता था। नंबर 2, हम किस तरह कर सकते हैं? हमारे यहाँ पे ना डिफरेंट काम करती हैं चीज़ें। एक नेटी अगर आप खोलें, यूथ नेशनल यूथ असेंबली है, एक यूथ को लेकर बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि आप एक पिलडेट है, इदारा है, ये जो मैं भी अयाज सादिक वाली बात कर रही थी ना, ये पिलडेट का ही इदारा आगे जाता है, जिसको आप यूथ और पाकिस्तान पॉलिटिक्स जोन सा उसके अंदर करते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास, डिफरेंट। हम पिलडेट एक सबसे बढ़ के ही मैं एक इदारा कहूँगी कि ये है पाकिस्तान ये पाकिस्तान पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व है। आप उधर की डिफरेंट उनको ज्वाइन करें, आप उनको देखें कि वो लोग क्या क्या करते हैं, उसके अंदर आपको कितना कुछ पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना। उनकी डिफरेंट इंटर्नशिप्स आती हैं, आप उसको ज्वाइन करो, तो क्यों नहीं आप लोग आगे जा सकते हो। ये एक है यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, आप उसको करो। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, आप लोग खुद इंटरेस्टली इन चीज़ों को पढ़ोगे, इनको देखोगे तो आगे कुछ होगा। मैं क्वेश्चन आगे करती हूँ। वोट किस बेसिस पे करना चाहिए? वोट किस बेसिस पे करना चाहिए उज़ैर? इस पे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वोट किन बेसिस पे करना चाहिए। सबसे पहले तो देखें, जो आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं ना, आप उसे चंद सवाल करें। क्या कर सकते हो? ये मेरी प्रॉब्लम है। अब सबसे बढ़ के मसला पता क्या आता है? हम लोगों की प्रॉब्लम्स हम क्या डिस्कस करते हैं? मेरे घर की आगे की रोड नहीं बनी हुई है, रोड बनवा दोगे? जी मैं बनवा दूँगा। नाली नहीं सही है, ये गटर ठीक नहीं है, ये ठीक करा दोगे? हम लोगों ने अपना माइंड जो है ना, जो हमारे इवन जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने हम लोग का दिमाग इससे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मेरी एक टीचर कहती होती थी, सिंध वालों ने ना रोटी कपड़े मकान से आगे अपनी आवाम को निकलने ही नहीं दिया, इसलिए वो सिंध वाले बार बार रोटी कपड़ा मकान के चक्करों में ना पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नोडेरों में जो गड़ी खुदाबख्श है, उधर उनका सबसे बड़ा वो लाड़काना में मज़ार है, वहाँ पे वो अपने सारे मुरीदों वगैरह को बुला के रोटी कपड़ा मकान का जो भी होता है, उनकी बेसिक नेसेसिटी इतनी दे देते हैं। तो वो उन्होंने एजुकेशन आगे डेवलप ही नहीं किया। बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट और अपना आप एक पढ़े लिखे इंसान के नाते सबसे पहले उससे क्वेश्चन करो, स्कूल बना सकते हो? किस तरह यूथ को आगे लेकर जाओगे? सबसे बढ़ के आप लोग यूथ हो, आप अपने लिए आवाज़ उठाओ कि भाई हमें कैसे आगे लेकर जाओगे। फिर अगर उन बातों का वो पॉजिटिवली जवाब दे रहे हैं ना, फिर जाके आप उनको वोट करो। सबसे पहले देखो कि ये बंदा मेरे हल्के का है या नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सी चीज़ें ऐसी इनर हिडन है कि इधर का बंदा इधर खड़ा हो जाता है, इधर का बंदा इधर खड़ा हो जाता है। सबसे पहले उस बंदे को देखो, आया वो करप्ट तो नहीं है। खैर हमारे जितने भी माशाल्लाह से पॉलिटिशियंस हैं, कोई ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि वो करप्ट नहीं है। चाहे छोटी लेवल पे करप्शन हो, चाहे बड़ी लेवल पे करप्शन हो, अल्हम्दुलिल्लाह होती है। ये चीज़ें देखें कि क्या वो इंसान इतना कैपेबल है कि अगर उसको रिसोर्सेज नहीं भी मिल रहे हैं ना इनके सब, क्योंकि सबसे बड़ा का अगर आप ये कराची की भी हालत देखेंगे ना, तो वो यही कह रहे हैं जी हमें तो पैसा ही नहीं मिलता, लोकल गवर्नमेंट को तो पैसा ही नहीं मिलता। ठीक है, आपके पास खुद तो पैसा है ना, थोड़ा बहुत तो आप लगा सकते हो ना। ये इन बेसिस पे आप वोट करो। अदरवाइज़ जो आपको सिर्फ आके लारे दिखाए कि जी मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और जो इंसान सबसे ज़्यादा कहे ना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, कभी भी उसको वोट मत दो, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय बातों के। बट मिला उनको रोटी कपड़ा मकान भी नहीं। इधर जाके देखें, रोटी कपड़ा मकान पे ही लोग बिके हुए हैं। चलें, ओके।
आई थिंक जब आपको लगे कि लोकल गवर्नमेंट का पता भी कराची के हालात के बाद ही टॉक शॉक से पता चला। एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है। इवन हम लाहौर में रहेंगे ना, हमको नहीं पता होगा कि लाहौर के कंटोनमेंट बोर्ड में भी लोकल बॉडीज़ होती हैं कि नहीं होती हैं। लाहौर में आपका कौन सा ज़िला है आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा। यही मेन चीज़ें बेसिकली हैं जिन पे आज फोकस करवाने की ज़रूरत थी कि अपने लिए अपने शहर को पढ़ना शुरू करो, अपने मुल्क को पढ़ना शुरू करो, फिर जाके कहीं कहना कि हमारे पॉलिटिशियंस ये नहीं करते, वो नहीं करते, फ़लाँ नहीं करते। क्योंकि जब आपके पास एक ऑथेंटिक पॉइंट होगा ना, फिर ही आप कुछ कर सकते हो। यूथ ये सब कुछ कर सकती है। यूथ खुद पढ़ी लिखी होगी, यूथ खुद आगे बढ़ने वाली होगी तो बहुत कुछ कर सकेगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं कर सकेगी। तो आज का सेशन में फ़िलहाल वोट मुल्क की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो। मोहसिन मज़हर, मुझे प्लीज़ ये बताएंगे आपको कैसे पता चलेगा कि वो मुल्क के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा? सिर्फ नारों से? आजकल फैमिली मेम्बर्स इस पॉलिटिक्स में आने का हक में नहीं। हाँ, ये इसलिए हक में नहीं है ना क्योंकि वो जो हम लोगों का एक पॉइंट आ जाता है कि जी नहीं बस ठीक है, पॉलिटिक्स उन पॉलिटिकल फैमिलीज़ का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूँ ना, लड़कियों को रोक दिया जाता है कि तुमने क्या करना पॉलिटिकल साइंस पढ़ के, तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं। क्यों? मैं इस मुल्क का बाशिंदा नहीं हूँ? मैं क्यों पॉलिटिक्स ना पढ़ूँ? मैं क्यों ब्यूरोक्रेसी में ना हूँ? मैं क्यों CSS के पेपर्स ना लूँ? मेरा भी उतना ही हक है वो सब कुछ करने का जितना एक मिनिस्टर के बेटे को है या एक मिनिस्टर की बेटी उनको है। सिर्फ बातों पे कैसे यकीन करें? बातें तो सभी करते हैं, काम कोई नहीं करता, स्पेशली इन कराची। एग्जैक्टली, कराची वालों ने तो मेरे ख्याल अब सबको ही देख लिया है कि काम कोई नहीं करता। बेटर हल एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट कर दो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को वोट ना करना। लोग कहते हैं ना कि भाई मेरा वोट बहुत ज़रूरी है, मैं वोट नहीं दूंगा तो पता नहीं क्या होगा। कराची के इन हालात में ना मैं एक ही बात कहूँगी, वोट ही ना करो। क्योंकि जब वोट करोगे तो कोई ना कोई आएगा, जब वोट नहीं करोगे आपको पता है एक बंदा वोट नहीं करेगा, दो बंदे, एक गैदरिंग बनाओ और डिसाइड करो कि भाई मैंने वोट नहीं करना, कोई वोट नहीं करेगा। फिर देखते हैं ये लोग बंदे के पुत्र बनते हैं कि नहीं। हम लोगों के वोट से ही ये लोग आगे आते हैं। जैसे कि पहले PMLN-PP का सबको पता था और खान साहब का फ़र्स्ट टाइम है। एग्जैक्टली, खान साहब का फ़र्स्ट टाइम है इसलिए हम ठीक है ये 5 साल दे दिए। लेकिन मेरी बात सुने, सिर्फ आप इन बातों पे भी यकीन नहीं कर सकते कि पिछलों ने ये नहीं किया। आपके पास भी तो सब कुछ है, आप सिर्फ पिछलों को ब्लेम नहीं कर सकते हो। खुद भी देखें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वोट नहीं डालता तो किसी और को वोट चला जाता है। डेफिनेटली कराची में तो यही होता है, वोट नहीं डालते। अच्छा, वोट नहीं डालते तो किसी और को वोट चला जाता है, ये भी बड़ा आजकल है। मैंने अपने एक एग्ज़ाम्पल कोट करने लगी हूँ अपनी लाइफ में से कि मेरी अम्मा का ID कार्ड मेरे अब्बा के नाम पे बना हुआ था, एक्सपायर हो गया। अब पता क्या हुआ है, हम लोग दोबारा गए हैं ID कार्ड बनवाने के लिए, उनके नाम का ना एक और ID कार्ड निकल आया उनके फादर के नाम, और वो रिन्यूड है। अब हम लोगों को उसको कैंसिल कराना पड़ा और हमें ये भी नहीं पता कि वो ID कार्ड किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया। देन इस बात पे भी पॉइंट आता है कि वो जो वोट डलते हैं ना बाद में, जब आपको पता नहीं होता कि एक एरिया में इतने लोग हैं और वोट अगर एक एरिया में 100 लोग हैं तो वोट 1000 क्यों पड़ गया, इसलिए 1000 वोट पड़ता है। ये पॉइंट है। जाली शनाख्ती कार्ड बनते हैं और नादरा खुद बनाता है और फिर अगले बंदे पे ब्लेम करता है कि आपने बनवाया।
वोट को करना है ना, निकलो पाकिस्तान की खातिर। ये जो निकलो पाकिस्तान की खातिर लोगो था ना, ये हमें ले डूबा है। एंड नाउ वी हैव टू पे टू कैंसिल दैट। मतलब हमें खुद को पे करना पड़ रहा है, हालांकि हमारी गलती नहीं है और हम लोग भुगते। सो कमिंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन, सबसे पहले आज की वर्कशॉप का एक ही मोटो था, इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ दैट वर्कशॉप। इसके बाद हम आगे भी करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स को लेके। आज जनरल इंट्रोडक्शन था सिर्फ। यूथ को निकलना है, यूथ को निकलने के लिए क्या चीज़ है? यूथ को सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। यूथ को सबसे पहले जानना है कि पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है। नंबर 3, यूथ के पास अगर कोई भी वोट लेने आए तो आप उससे पूछ सको कि क्या है क्या नहीं है। यूथ को घर नहीं सिर्फ बैठना है या डॉक्टरी या वो नहीं करना, इंजीनियरिंग। डॉक्टरी इंजीनियरिंग के अलावा भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है जिसको थॉरली पढ़ने की ज़रूरत है, और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें टीवियों पे शो कर रही हैं उनसे कतई ताल्लुक़ होने की ज़रूरत है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी टीवियों तक ही रहें तो बेहतर है, आम लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ज़रूरी नहीं है। इसलिए उनको निकालने के लिए हमें खुद पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, हमें खुद अपनी डिफेंस पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, हमें खुद अपनी फेडरल पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, खुद सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पोलिंग स्टेशन में फेक रश लगा होता है, उसमें तो जो होता है ना वो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ इस दफ़ा के इलेक्शंस में, और अच्छा खासा देखा है। सो ये सिर्फ 3 से 4 चीज़ें आज मैंने आपसे ब्रीफली इसीलिए डिस्कस की हैं कि अगले सेशन के लिए आपको पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैनिफेस्टो क्या होता है, यूथ को कैसे करना है, फिर आगे यूथ का रोल ब्यूरोक्रेसी में, यूथ का रोल मिलिट्री में, यूथ का रोल आपका मीडिया में क्या होगा। हम इंशाल्लाह अगले सेशंस के लिए इसको करते हैं। तब तक के लिए ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।